पंडित जी, जी, शिव जी को भस्म क्यों प्रिय? इस बात को समझने के लिए हमें पूर्व वृत्तांत को समझना पड़ेगा। वैसे तो कई पुराणों में हमें इस वृत्तांत का संदर्भ मिलता है। श्री कालिका पुराण के 41वें अध्याय में यह हमें जानने मिलता है कि भगवान शिव जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभूत किया, क्योंकि कामदेव अपने पंचबाणों के प्रहार से भगवान शिव जी के ध्यान को भंग कर रहे हैं। अब उनके इस कार्य के पीछे का जो हेतु था वह बड़ा ही स्पष्ट, शुद्ध और पवित्र था, जिस कारण भगवान ने उन्हें कुछ वरदान दिए। उनका शरीर भस्मीभूत हो गया, परंतु फिर भी उनका अस्तित्व रहा, अनंग हुए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोगों के मन में रहोगे, जिस कारण कामदेव को मनसीज, मनोभव, मनोज आदि नामों से भी जाना जाता है। अब भगवान शिव जी ने एक और वरदान दिया। भस्मीभूत होने के बाद उनके शरीर की जो भस्म थी भगवान शिव जी ने अपने शरीर पर लगा ली। तो कालिका पुराण के 41वें अध्याय में यह श्लोक आता है कि महादेवोत तद भस्म मनोभव शरीरजम आदाय सर्वगात्रेषु भूतिलेपम तदा करोत्। तब पहली बार भगवान शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म का लेप किया था। वह भस्म कामदेव के शरीर से उत्पन्न हुई भस्म थी। भस्म का त्रिपुंड हमारी अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इन तीनों उंगलियों में भस्म लेकर भगवान को तिलक करना होता है। कहते हैं कि विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽथ महादेवः न तस्य सफलम भवेत्। बिना रुद्राक्ष माला धारण किए और बिना त्रिपुंड का भस्म तिलक किए हम यदि शिव जी की पूजा करते हैं तो वह पूजा सफल नहीं होती। वैसे तो भगवान भोलेनाथ हैं, सभी की भाव भक्ति को स्वीकार करते हैं, इसलिए श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से हम चाहे जैसे भी भगवान की पूजा करें, भगवान स्वीकार करते हैं। परंतु विधि विधान किस लिए होते हैं? हर पूजा विधि को सही तरीके से संपन्न करने के लिए और विशेष फल प्राप्ति के लिए विधि विधान का हमें पालन करना होता है।